हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा दिया गया है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसका हम लोगों को ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। ठीक, पहले हमारा एक चर वाला, पहले हम लोगों को एक ही चर वाला या तो x लेना है या तो y लेना है, और नेक्स्ट हम लोगों को रखना है कि दो चर वाला, यानी दो या तो x और y दोनों को भी रखकर इसको दर्शाना है। ठीक, पहले हम लोग एक चर वाले, तो y की जगह पर 3। चलिए सबसे पहले एक चर वाले को दर्शाते हैं। ठीक, फिर से हम लोग दो चर वाले को। पहले एक चर के लिए हम लोग सिर्फ y का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का मान हमारा दिया गया है 3। ठीक, और इसमें हम लोग x और y दोनों को रखेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा एक चर वाले को दर्शाते हैं। चलिए पहले हम लोग एक चर वाले को y बराबर 3 में दर्शाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग y को ही लेंगे। ठीक, ऊपर हम लोग ले लेते हैं y का अक्ष, इसमें हम लोग बिठा देते हैं। बीच में हमारा ओरिजिन होता है 0, और ऊपर जाते हैं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ठीक, और नीचे आएंगे तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। तो देखिए हम लोगों को ये जो y, ये तो हमारा y अक्ष हो जाता है। तो y में हमारा 3 कहाँ है? प्लस का 3, तो प्लस का 3 हमारा इस जगह पे है। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे घेर देंगे। ठीक, और ये जो हमारा हो जाएगा वो 0,3 होगा, क्योंकि पहले x हमारा यहाँ तो 0 बनेगा। इस ओरिजिन पर कहीं पे भी जाएंगे तो हमारा x जो मान होगा वो 0 होगा। तो वो 0 और y का मान हमारा बढ़ते चलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक बार, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसमें दोनों खींचेंगे, x और y दोनों खींचेंगे। पहला ये हमारा x हो गया, सॉरी y हो गया। ठीक, ये तो ऊपर हमारा खड़ा जो होता है y होता है, और ये हमारा x हो गया, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। ठीक, अब ये हमारा बीच में 0 0 ओरिजिन होता है, 1 2 3 4 5, और ऊपर में हमारा 1 2 3 4 5। माइनस से तो उतना लेना देना नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 हम लोगों को दर्शाना है। ठीक, तो y का मान हम लोगों को 3 दर्शाना है। तो y का मान हमारा 3 कहाँ पे है? तो इस जगह पे। तो ये जो पॉइंट है, हम लोग कुछ पॉइंट का नाम दे देंगे। एंड ठीक, जो पॉइंट है हमारा ये क्या है? तो ये 0,3 है। ठीक, इस तरीके से दर्शाते चलेंगे, और इसका हम लोग ग्राफ में इस तरीके से यहाँ पे रेखा भी बना सकते हैं। ठीक, इसको सीधा करके भी बना सकते हैं, आप वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा जो रेखा बनेगा, ये किसका बनेगा? तो ये 3 का, y की जगह पर 3। ठीक, ये y बराबर 3 के लिए है। x का मान भले ही इसमें बढ़ेगा, लेकिन y का मान हमेशा हर जगह पे 3 होगा। यहाँ जाएंगे तो 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे y का जो मान होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि, चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं क्वेश्चन को पहले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है एक चर वाले और उसके बाद दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसका हम लोगों को पहले एक चर वाले और फिर दो चर वाले। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस समीकरण से, जिस तरीके से यहाँ पे y का मान दिया हुआ था यहाँ पे हमारा x का मान नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक, तो 2x + 9 बराबर 0, तो इसको हम लोग 0 करके और x का मान निकालेंगे और उसी को दर्शा देंगे, तो वही हमारा इस समीकरण का जो है सो ग्राफ बन जाएगा। चलिए हमारा समीकरण है 2x + 9 बराबर का 0। चलिए पहले हम लोग एक चर वाले के लिए खींच लेते हैं। एक चर वाले, हमारा जो समीकरण था वो 2x + 9 और बराबर का 0 था। ठीक, हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 2x और उधर जाएगा तो ये माइनस का 9 बनेगा। अब x का मान निकालेंगे तो ये -9/2, और इसका हम लोग पॉइंट मान निकालेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। 4 से कटेगा और पॉइंट देके 5, यानी -4.5 यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब इसको हम लोग सबसे पहले एक चर वाले समीकरण के रूप में, तो x का मान है तो हम लोग सीधा इसी तरीके से खींच लेंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, 1 2 3, और इधर हम लोग माइनस लेते हैं, -1 -2
-3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे -4.5, ठीक। तो -4.5 -5 और -4 ये दोनों के बीच में होगा, तो बीच में हमारा इस जगह पे होगा। तो ये जो हमारा बनेगा ये -4.5, ये हमारा इसका संख्या बनेगा, ठीक। और y में हमारा यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक। इसको हम लोग कुछ पॉइंट देके लिख सकते हैं, ठीक। एल उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 चर वाले के रूप में लिखना है। नेक्स्ट हमारा है 2 चर वाले। फिर हम लोगों को यही संख्या दर्शाना है। -4.5 कहाँ पे होगा, ठीक। ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि x की जगह पर दर्शाना है। ये हम लोग y अक्ष खींच लिए और ये हमारा x कोऑर्डिनेट x अक्ष हो गया, ठीक। x हो गया और ये y हो गया। इधर 1 2 3, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में इधर आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। चलिए हम लोगों को दर्शाना है -4.5। तो देखिए 4.5 कहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में ही है। तो ये हमारा जो हो जाएगा -4.5 और कोमा का 0, ये कोऑर्डिनेट, ये अक्ष हो जाएगा, ठीक। अब इसका समीकरण के लिए खींचा गया है, बोला गया है कि खींचने, तो हम लोग खींच देते हैं सोजा सूजी। इसके पैरेलल y हमारा जो होगा हर जगह पे यहाँ पे कितना होना चाहिए, x का मान -4.5। तो आप देखिएगा इस ग्राफ में जहाँ पे भी जाइएगा, इधर चलो या इधर चलो कहीं पे भी, तो हमारा जो x का मान आएगा -4.5 आएगा। इधर भी हम लोग कहीं भी चलें तो हमारा x का मान एग्जैक्ट जो -4.5 दिया गया है यही आएगा, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आई होप कि आप लोगों को बढ़िया ये आपका सेशन लगा होगा, ये क्लास। अगर यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो 5.1 का क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें 5.1 का कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।